जय हिंद। आज मैं अपने पॉडकास्ट चैनल भारत एक अनुभव में एक ऐसे सुपर व्यक्ति से मिलवाना चाहूँगा। इनका नाम है उपेश गौतम जी। उपेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके व्यक्तित्व से, आपके आचरण से इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मुझे लगता है कि मैं आपकी आवाज़ सबके सामने पहुँचा सकूँ। चलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अब मैं आपका जो एक अनोखा व्यक्तित्व है उसके बारे में आपसे कुछ चंद छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, तो आप अपने बारे में बताएं। ठीक। सबसे पहले मैं आपका एक छोटा सा परिचय चाहूँगा जिसमें नाम, जन्म स्थान, परिवार के कौन कौन है और वर्तमान में आप कहाँ क्या काम करते हैं। नाम उपेश कुमार गौतम, पिता का नाम श्री रामेश्वर, माता का नाम श्रीमती माया देवी। 4 भाई, 1 बहन। फिर बच्चे। आपका शिक्षा कहाँ पे हुई है? शिक्षा पड़ोस के गांव में टीकरी खुर्द है, उसमें 12वीं तक का है, उसमें पढ़े हम। अभी आप वर्तमान में कहाँ काम, जॉब क्या करते हैं, कहाँ काम करते हैं? DRDO में रक्षा मंत्रालय में सॉलिड स्टेट फिजिक्स लैब तिमारपुर। देश की सेवा में लगे हुए हो। देश की जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ काम करने। देश की सेवा, और आप तो पूरे समाज की सेवा करते हो, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। तो अच्छा, मैंने देखा है, पढ़ा है कि किसी इंसान के व्यक्तित्व के विकास में परिवार के किसी एक सदस्य का या दो का या किसी और का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप पे ज़्यादा प्रभाव किसका रहा कि आप जो इतना अच्छा अपने आगे को लेके जा सकते? मेरे पिताजी का और दादाजी का। वो बड़े सीधे सिंपल आदमी थे, किंतु ऐसा काम करना चाहते थे कि जो मन कहता था ना उनका, जो मन कहता था कि किसी जीव को सताना नहीं चाहिए, अगर सहायता कर सको तो सहायता करो। मैं भी आपको बताऊंगा, मैंने भी बचपन में अपनी माँ से ये चीज़ें देखी समझी है। पिताजी भी बहुत अच्छे इंसान हैं थे। माताजी पूरे 2 गांव की सेवा करती थी, तो ये हमें बचपन से कुछ देखने सीखने को मिलता है, तो बाद में हमारे जीवन में ये चीज़ें काम आती हैं बहुत ज़्यादा। अब मैं आपसे एक माफ़ी चाहूँगा, एक सवाल जानना चाहूँगा। आप जो आपका एक हाथ है, ये कब किसी घटना का इस बारे में बता पाएंगे? ये 81 में बाजरा निकाल रहे थे, मशीन में आ गया था। मशीन में आ गया था तो गांव में एक डॉक्टर था RMP। पैसे वैसे तो थे नहीं, और बुआ जी और जो भी पड़ोसी थे वो लेके गए। उन्होंने सेप्टिक का इंजेक्शन लगवा लिया, उसने काम नहीं किया। फिर आए हम बस से हिंदुरा हॉस्पिटल। उन्होंने पूछा कि सेप्टिक का इंजेक्शन लगवाया है? हमने कहा कि लगवाया है। उसने तो काम नहीं किया, इन्होंने लगाया नहीं। मोस्टली ये लगा कहते थे कि अगर डबल भी लग जाए तो नुकसान नहीं होता। इन्होंने लगाया नहीं, उसने काम नहीं किया, सेप्टिक हो गया। फैल गया। फर्स्ट उसमें इस पे हाथ पे यहाँ चोट लगी थी, फिर ये सेप्टिक हो गया। पहले ऑपरेशन में ये उंगली काटी, फिर सेप्टिक हो गया। तो ये करीब 40 साल से भी ज़्यादा साल हाँ, से आप, 81 में। और उसके बावजूद भी आपने अपने जीवन में, जो मैंने करीब 25 साल तो मुझे आपके साथ रहते हुए देखा है, आप चाहे ऑफिस के काम है, चाहे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, उसमें आपने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और मुझे पता है, देखा है मैंने, तो आपने क्या एक नॉर्थ जोन में कबड्डी में कोई बेस्ट प्लेयर, मतलब इस स्थिति में रहने के बावजूद भी आपने जीवन को इतने आगे तक ले गए। वो कोई घटना आप बताएंगे, कहाँ आपने नॉर्थ जोन में बेस्ट प्लेयर का एग्जाम को? मैं स्कूल टाइम से ही थोड़ा कबड्डी से लगाव और कुश्ती से लगाव था। भगवान ने हाथ ले करके और मेरे को ये वरदान दे दिया कि DRDO में नौकरी लगी। यहाँ आते ही डॉक्टर कलाम ने कोई स्कीम चलाई थी कि जो कर्मचारी स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कबड्डी का टूर्नामेंट, फुटबॉल का और वॉलीबॉल का किया। कबड्डी मेरा फेवरेट गेम था। वॉलीबॉल भी खेलते हैं? वॉलीबॉल भी खेला। हाँ, देखा है मैंने आपको। वॉलीबॉल भी खेला, किंतु कबड्डी मेरा फेवरेट था, पसंदीदा गेम था। उसमें थोड़ा सा जब तक शरीर में जान थी तो
अच्छा खेला, एक हाँ। दो जगह बेस्ट प्लेयर। कहाँ पे आप याद आ रहा है? बेंगलोर गए थे, नॉर्थ जोन में, इंट्रा जोनल में, बेंगलोर में बेस्ट प्लेयर का इनाम बेस्ट मिला प्लेयर था। का नाम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जैसे जैसे मेरे जीवन में भी मैंने भी देखा है कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं पिछले 3-4 सालों में। मुझे भी कोरोना के बाद से काफ़ी दिक्कतें हुई, हालांकि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप के जीवन में कभी ऐसा कुछ लगा आपको कि भाई कुछ हुआ है, और अब जब आप ऐसा हुआ है, कुछ जब हल्का कमज़ोर महसूस होता है इंसान या कुछ परेशानी, तो आप कैसे आगे निकल पाते हैं? क्या रास्ता दिखता है जो आप जो लोगों को बता पाएँ आप? ऐसा कुछ, देखो गरीबी ने तो हमारा साथ छोड़ा नहीं, किंतु मैं हिम्मत कभी भी नहीं हारा। ऐसी कोई भी जीवन में कोई रुकावट नहीं आई, सिवाय मेरे ये हाथ के चोट लगने के, कि कभी रुकावट आई हो। भगवान ने जहाँ भी चाहा ना, जो चाहा वो काम हुआ मेरा। हाँ, लेकिन आप, ईश्वर तो चाहता ही है सभी के लिए, लेकिन मैंने आपका देखा है कि आप दूसरों के लिए इतनी मदद करते हैं। मुझे कई घटनाएँ याद है, एक घटना है, मैं नाम तो नहीं किसी का लूँगा। आप एक से लेके किसी चीज़ को मदद के लिए दूसरे को देते हो, और एक जो है पहले वाला जो बाद में मुकर जाता है, तो दूसरे की फिर मदद भी खुद ही तीसरा आदमी करता है। मैं एक रूटीन सा बन गया, ऐसा कोई स्पेशल करके कैसा कुछ नहीं किया। और कई बार तो आपको इतना, मतलब मैंने देखा है कि ऐसा सुनना भी पड़ा उस बारे में, लेकिन आप उसको बड़ी विनम्रता से, बड़े प्यार से चीज़ों को आगे लेके जाते हो। तो ये एक आपका अनोखा व्यक्तित्व है। मैं बहुत बहुत प्रभावित हूँ इस चीज़ से। ये आपको लगा होगा, शहर में कुछ अलग वो होता है, सिर्फ फायदे के लिए ही दोस्ती करते हैं, गांव में ऐसा नहीं है। एक और घटना मुझे ऑफिस की है, नाम नहीं लूँगा मैं। एक क्या, 2-3 है। जब किसी छोटी-छोटी बातों पे कुछ हो जाता है, और अच्छे-अच्छे संबंध, बहुत अच्छे नज़दीक रिश्ते भी जो है बीच में हम बात नहीं करते, और उसमें भी मैंने देखा आपने ही आगे जाके दोबारा से उस रिश्ते को फिर ऐसी ऊँचाइयों पे ले गए, चले गए। तो मतलब विनम्रता आपके अंदर, जो करुणा है वो भरी हुई है। मैं उसके लिए आपका शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत अच्छा लगता है आप आपके साथ रह के, आप बात देख करके। रहे हो, आप पर मैंने, विश्वास करना, कोई भी स्पेशल के अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, एक रूटीन। गांव में तो ऐसा अक्सर करते हैं लोग, अक्सर करते हैं। अच्छा, गाँव की कोई आप घटना मुझे आप याद है, आपने कई चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जो आपको लगे कि जीवन में आपको बहुत अच्छी लगी, और वो बहुत अच्छी ऊँचाई पे आपको, मतलब स्पोर्ट्स लेवल पे काम किया है उस चीज़ ने? जीवन में सबसे अच्छे काम मेरे दो हैं। जी। एक दिन मैं ऑफिस से जा रहा था, बरसात के दिन थे, तो पार्क में, रास्ते में पार्क पड़ता है, उसमें 8-10 लेडीज़ बैठी थी। कोई मेरी चाची लग रही थी, कोई भाभी, कोई रिश्ते में दादी थी। हाँ, गाँव में तो सबको कुछ ना कुछ रिश्ते जोड़ तो के ही सभी रहते हैं। जानते थे। वो जैसे मैं नज़र आया, बोले अब हो जाएगा, अब हो अच्छा, जाएगा काम। भरोसा है वो उनको। मेरी भाभी लगती थी, बोले मेरा देवर आ गया, अब वो काम हो जाएगा। अच्छा, मेरा मन में इतना खुश हुआ कि पूछो ना, मुझे पता नहीं क्या मिल गया। मतलब आपके अंदर वाइब्स हैं जो आपकी फैलती हैं पॉजिटिव के, जो देखता है कहता है हाँ हो जाएगा, ओके जी आ गया। वो ये बोली कि मेरा देवर आ गया ना, ये कर देगा अकेला। अरे वाह! मैं गया, मगा क्या हुआ? फिर सारी बोलने लगी, अरे भाई वो, ये भाई वो। मगा बताओ तो सही कहानी क्या है? कि उस पार्क में है ना, बदबू आ रही है, और हमने देखा गाय मरी पड़ी है, अच्छा, कुत्तों ने गाय को घेर के मार दिया। मैं कहा ठीक है। मैंने उस पार्क वाले से, उस जो प्लॉट वाले से बात की, वकील था नरले का। मैं कहा भाई इसका गेट नहीं खुल रहा, क्या हम ताला तोड़ दें या कैसे? बोले तोड़ने की कैसे कर रहे हो तुम? वो गुस्सा कर गया। अच्छा। किसी ने बात करते सुन लिया, बोले क्या हुआ? मैं कहा ऐसे ऐसे अंकल ये बात है। बोले यार देख लो भाई, ये तो झगड़ जाएगा तेरे से। मैंने अगले दिन छुट्टी की, और लेबर चौक से 4 लेबर लिए, 2 नमक के कट्टे लिए 20-20 किलो के, और वहाँ आकर के एक सेंट सा छिड़का, क्योंकि उसमें कीड़े पड़ चुके बदबू थे, आ गई। बदबू हो रखी थी, कोई नज़दीक नहीं जा रहा था। उनको कहा भाई ये काम करना है। बोले ये तो नहीं होगा। मैंने कुछ धूप लगाई, थोड़ा सा नॉर्मल सा वो किया। मैं कहा भी ऐसा करो, चारों तरफ से मिट्टी डाल दो इसके ऊपर। अच्छा। पहले तो मेरी माँ ने एक चुनरी कहते हैं, जो ओढ़नी, उसको हाँ। उड़ाई,
नमक डाला हमने, थोड़ा सा नमन किया उसको, और फिर उसको पूरा मिट्टी से ढक दिया, 1.5-2 फुट, वो बदबू आनी बंद हो बंद हो गई। गया। इससे ज़्यादा कुछ हिलाते तो वो हाँ, चूर वो चूर हो गल चुकी थी, चुका था वो नहीं जा पूरा। रही थी। तो एक तो मेरा जीवन का वो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम सब है। बोले कि कितना खर्च आएगा, मैं खर्च आया नहीं, कुछ भी खर्च नहीं आया। बोले नहीं, मैं कहा इतना खर्च नहीं आया कि जो मैं अब औरों तो से लूँ। सोचते ही नहीं हो खर्च के बारे में, नहीं होता तब भी कर देते हो। एक तो वो काम, एक दिन में जैसे 120 नंबर गाड़ी आती है उधर से, डीटीसी बस। डीटीसी, उसमें बैठा था, किसी का फ़ोन आया, कोई दवा सप्लाई करता है मेडिकल स्टोर पे, गरीब आदमी, इतना गरीब कि वो ऐसा लगे जैसे चोर है, अच्छा। ना नहाने का सुध रहती गरीबी में, हाँ, ना गरीबी कुछ। में आदमी। तो बोला भाई क्या हुआ, अंकल कहाँ हो? मैं कहा भाई मैं तो, झूठ बोलने की आदत नहीं, इस रेड लाइट से बस मुड़ रही है। अच्छा। बोले अंकल ऐसे ऐसे कांड हुआ, मेरे रात को किसी ने 11,500 रुपये छीन लिए, डीटीसी वाले ने। अच्छा, बस वाले नहीं छीन लिए? डीटीसी वाले, बस कंडक्टर ड्राइवर ने, कंडक्टर दोनों ने, ने। दोनों ने मिलकर। मतलब वो रूट नंबर 237 था, 10:30 बजे चली थी, उसको ड्राइवर का भी नाम याद, रूट नंबर भी याद, कंडक्टर का भी नाम याद, अच्छा। और उसके पास टिकट भी और टाइम भी, सब कुछ उसने बता दिया। मैं कहा तू उसके पास जा, उसके पास जा। बोला मैं सबके पास जा चुका, लास्ट में आपके पास आया हूँ। अच्छा। अच्छा। मैं कहा तू तो ऐसा कर, मैंने मोटरसाइकिल ली थी बेटे के लिए, वो कॉलेज में पढ़ता था, बच्चे को मोटरसाइकिल चलाने का तो शौक था, किंतु मेरे पास तेल के पैसे नहीं थे, इतने ही थे कि कॉलेज जाए जाए और आए। मतलब उस घटना के लिए पैसे नहीं थे, तेल हाँ, डलवा के जा सके। मैं कहा तू बेटे के पास चला जा, बेटा आपको कहेगा मेरी मोटरसाइकिल में तेल गलवा देगा तो मैं चला जाऊंगा। वहाँ जा कर के जैसा उसने बोला, वो हंसने लगा, बोले अंकल जैसा आपने बोला था वही हुआ, बेटा यही कह रहा है। मैंने कह दिया 100 रुपये का तेल डलवा दूंगा, चलो आप पुलिस स्टेशन। वो डिपो में ले गया, पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले ने जाते ही उसका फ़ोन ले लिया, अच्छा। और शाम के 5 बजा दिए, 9 से 5 बजा दिए, उल्टा 2-4 गालियाँ सुना दी उसको, तेरे को मैं दिखाता हूँ, मैं तेरे को हीरो बनाऊँगा। तो लास्ट में बोला अंकल आपका नाम तो बहुत अच्छा है, उसका शंकर दयाल कुछ नाम था। बोला क्यों, मेरे कर्म गलत है? बोला नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। बोला ये फ़ोन वापस लेने के क्या करना पड़ेगा? बोला एप्लीकेशन लिखो, अपनी कंप्लेंट वापस लो, फ़ोन अच्छा। ले जाओ। उसने एप्लीकेशन लिखी और फ़ोन वापस ले लिया। अच्छा, शाम, वापसी। हाँ, शाम को जैसे मैं 5:30 पौने 6 बजे घर पहुंचा, तो घरवाली बोली कि आज तो तूने ऐसा कर दिया, बच्चे को नौकरी तो दिला नहीं सकते, पर ये पकड़वा ज़रूर दोगे इनको, जैसे अपनी लाइन पे चला रहे हो। हाँ, मतलब इतनी सेवा के ऐसे जा रहे हो, खुद भी सु, लगे और बच्चों को भी वहीं। सुबह से भूखा है, और ऐसे ऐसे पुलिस वालों ने किया, बच्चा रो रहा है। मेरे पास आकर के लड़का खुश हो गया, बोले पापा ऐसा काम चुना है तुमने कि मेरे को भी ये पता लग गया कि बिहार नहीं, दिल्ली में भी बिहार है। यहाँ भी ऐसा मतलब समझ में आ गई हाँ, दुनिया कैसी है, कैसे जिया पर जा सकता मज़ा नहीं है इस पढ़ाई का या ऐसे अच्छे करने का, जब तक उसको सज़ा ना मिले पुलिस वाले को। है। अच्छा, बेटे ने ऐसे बोला? बेटे ने ऐसा इसका किया। मतलब उसको समझ में आ गया कि हाँ, क्या मैं कहा क्या हुआ? करना चाहिए। बोले ऐसे ऐसे हुआ। उसने आहिस्ता से बताया, पर बोला अब इस काम से पीछे नहीं हटना। मैं कहा भाई बोलेगा। चलो। एक बंदा दिल्ली पुलिस में मेरे साथ था, उसको फ़ोन किया, मैं कहा यार रमेश क्या बात हुई, ऐसे ऐसे हुआ। बोला है? मैं कहा हाँ। बोला फिर 8 बज गए, बोला चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस स्टेशन गए, एक बाइक पे मैं और दोस्त, एक बाइक पे वो जिसके साथ घटना घटी थी वो, और मेरा लड़का। जैसे पुलिस स्टेशन में गए, वो तो दोस्त तो था ही मेरे साथ, जिसके पास गए वो भी जानने वाला मिल गया। अच्छा। हाँ, ऐसे ये जो नेचर है ना, यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जिसको कहते हैं, वो जब आप आगे बढ़ते हो अच्छा के लेके, वो साथ मिलने लगता है वो लोगों बोला का। उपेश क्या बात है? मैं कहा यार क्या बात, कैसे डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हो? बोला क्या हुआ? मैं कहा ऐसे ऐसे हुआ। बोला हाँ शंकर है वहाँ तो। उसने फ़ोन मिलाया, कहाँ पे है तू? बोला सर कल ऐसी कोई घटना घट गई कि मैं उस ड्राइवर कंडक्टर के घर हूँ। बोले अच्छा, तो तूने कंप्लेंट तो वापस करवा दी। करवा दी, अब क्या कर रहा है? उसके दिमाग में ये था कि गवर्नमेंट सर्वेंट है,
इनकी कंप्लेंट है, इनसे कुछ पैसे ऐंठ लूँ। मतलब बोला ये मेरे दोस्त का लड़का था और आज फिर आएंगे ये, नहीं कल फिर आएंगे ये, हाँ, क्योंकि उसी शाम को गए थे ना। हाँ। मैं कहा यार कैसे लोग हैं। अगले दिन छुट्टी ली, आई कार्ड गले में डाला और फिर वही टीम डिपो पहुंच गई। नरेला में एक डीटीसी का डिपो है, डिपो में देखते ही उन बच्चों को बोले तो फिर आ गए। फिर आगे मैं गया सिक्योरिटी वाले के पास, आई कार्ड मैंने जानबूझ के लटका है कि कोई और हाँ, पब्लिक आगे गलत ना समझे। बोले अंकल आओ बैठो। मैं कहा देखो ऑफिस में मैं सूचना देकर आया हूँ और ये कहानी। बोले कोई बात नहीं, तो हो जाएगा काम, डिपो मैनेजर को आने दो, डिपो मैनेजर बहुत अच्छा है। हम जैसे बात ही कर रहे थे, डिपो मैनेजर आ गया, फिर हम उसके कमरे में गए। उसके कमरे में जाते ही मेरे को क्या महसूस हुआ कि शिव की तस्वीर, अरे प्रतिमा पूरी वहाँ लगी हुई, त्रिशूल लेके खड़े। मैंने और बेटे ने उसको नमन किया। मैं कहा हमारा काम तो हो काम गया। हो गया बस। वहाँ एक ऐसे फीलिंग आई फीलिंग आई। कि भाई हमारा काम हो गया। वो भी देख रहा जो डिपो डिपो मैनेजर, मैनेजर उसने पानी मंगाया। हाँ बोलो क्या हो। मैं कहा जी ये घटना हुई। जब तक हम बात ही कर रहे थे, कोई ऐसा गुप्तचर था जिन्होंने सूचना दे दी। हमारे वो जो ड्राइवर कंडक्टर थे हमारे गांव में पहुंच गए और हमारे घर पहुंच गए। अरे वाह। घर से फ़ोन आया किसी अनजान का, मैंने फ़ोन उठाया, मेहर सिंह था कोई हमारे गांव में। बोला पंडित जी कहाँ हो। मैं कहा भाई मैं तो यहाँ हूँ। बोले इन्होंने 11,500 लिए हैं और ये 500 रुपये और फालतू देने को तैयार है, आ जाओ आप। क्या बात। मैं कहा भाई एक भी पैसा फालतू नहीं लेना और यहीं लेना है। बोले अच्छा। मैं कहा मैं डिपो मैनेजर के सामने बैठा हूँ। 10 मिनट में वो वहाँ पहुँच गए। यूनियन वालों ने हमें बाहर बुला लिया। उनको लगा अब नौकरी जाएगी तो उनको जो है ये सब करना डिपो पड़ा। मैनेजर को बोल करके सर कोई आया है बाहर बुला रहे। मैं चला गया। भाई ये आगे उसकी माँ भी, कंडक्टर की माँ, अच्छा। ड्राइवर और कंडक्टर। बोले भाई हाथ जोड़ रहे, बोले फालतू ले लो। मैं कहा फालतू तो एक पैसा भी नहीं लेना, पर ये गलत किया। मैं कहा मैं डिपो मैनेजर को क्या कहूँगा। बोले उसको हम संभाल लेंगे, इनकी नौकरी बच जाएगी और तुम जाओ इसको लेकर के। गांव में आए तो सबको पता लग गया कि पैसे दिला लाया उपेश। क्या किया। मैं कभी कुछ भी नहीं, पता ही नहीं कुछ क्या हुआ, ऊपर वाले ने क्या किया, उसके पैसे मिल गए। जहाँ भी मिलता है वो लड़का भाई बेझिझक वो ये कहता है मेरे हक को मत छीनना, जहाँ भी वहीं पैर छूता है। ये जीवन के 2 काम जो निस्वार्थ किए। नहीं, काम तो बहुत सारे आपने किए हैं और मेरे अच्छे जो 2 मतलब काम आपको हैं अच्छे बस। लग रहे हैं, लेकिन आप तो शायद ही कोई दिन जाता होगा जो आप एक अलग काम नहीं करते हो, और इन्हीं का फल है आपको परिवार में। जानता हूँ आपके परिवार में एक और मैं घटना बताता हूँ इनके परिवार की। मतलब अच्छे अच्छे जिनको लोग पैसे वाले और कामयाब कहते हैं वो नहीं कर पाते। इन्होंने 1 साल में 4 बच्चे हैं इनके, 3 बच्चों की शादी, 3 बच्चों की शादी 1 साल में करी, 2 बेटी एक और 1 बेटा, और अलग अलग शादी करी है। तो इनका हौसला, इनकी हिम्मत, मतलब जो आप सोच सकते हैं कि यार इंसान एक शादी करने में पूरा परेशान दिखने लगता है, और खुद सबको बुलाया, बहुत अच्छे से किया। कोई और आपके पास ऐसी कोई याद आ रहा हो जो बहुत अच्छा आपको लग रहा है, जिससे हम लोगों को आगे मैसेज दे सकें, दुनिया को, समाज को? नहीं इतना बड़ा तो नहीं, पर अपनी खुशी के लिए है कि बेटा बोला पापा कुछ सिस्टरों के लिए कर दो, कुछ अच्छा, बहनों के लिए। बहनों के लिए कर दो। मैं क्या कर दें। बोला ऐसा है, बड़े जीजा की जो 17 साल पहले बाइक दी थी वो चूर चूर हो चुकी और टाइम बार हो चुका। अच्छा। औरों को भी हमने बाइक के पैसे दिए थे दोनों लड़कियों को, पर उन्होंने बाइक ना लेकर के कुछ और उसमें लगा दिए कि बाइक है हमारे पास, किंतु उनकी भी पुरानी होगी। मैं कहा फिर। बोला तीनों को बाइक दे देते हैं। अच्छा, ये बेटे की तरफ से था? बेटे ने कहा मेरे को। देखो परिवार के संस्कार का आप कितनी बड़ी चीज़ है। तो हम बोला सबसे सस्ती बाइक एफ एच है डिलेक्स, HF डिलेक्स हीरो की। तो वो 3 बुक करके जा ही रहे थे, घर में पहुंच ही रहे थे। बोले पापा एक बात और है। मैं क्या। आपने अपनी सिस्टर को ही बुलाया है। मैं कहा नहीं बुलाऊं। बोले आप उल्टा मत पढ़ो, मैं
जो कह रहे हैं वो बताओ। मैं कहा हाँ। अब मेरे फूफा जी भी आएंगे। मैं कहा हाँ। फिर वो तो ये कहेंगे मेरे को तो बेइज्जती करने के लिए बुलाया। क्या बात है यार, संस्कार हो तो ऐसे हो बच्चों में, मैं समझ गया। बताइए बताइए बोला आगे। हम अपने दामाद को देंगे और बहनों अपने को, जीजा को अपने ना दे। जीजा को। एक ही तो बहन है। मैं कहा फिर, मैं कहा तेरी मम्मी नहीं मानेगी, इनके लिए मुश्किल माननी थी। हाँ। बोले उसको मैं मना लूँगा। मैं कहा पैसे नहीं है। बोले पैसे भी हो जाएंगे। तो फिर शोरूम वाले को फ़ोन किया कि भाई एक और बुक कर लो, किस टाइम तक खोलोगे? एक बोले और बाइक? हाँ। अरे फूफा जी के लिए? हाँ। क्या बात। बोले किस टाइम तक खुलेगा? 6 बजे थे। बोले 7 बजे तक। जल्दी से पैसे अरे जुटाए अरे कहीं अरे। से और पहुंच गए। एक और उसका फोटोग्राफ मैंने लिया। जीवन में बड़ा बहुत, ये घटना तो बहुत, आप इसको हल्के कैसे समझ रहे हो? नहीं। इसमें पता क्या है, इसमें जो बच्चों के अंदर से जो संस्कार उसने परिवार से लिए, आपसे लिए ना, वो बहुत बहुत हाई लेवल के हैं, बहुत थॉट्स अच्छे हैं उसमें, बहुत बहुत अच्छी चीज है। मैं कह रहा हूँ का शायद ही ये अच्छा काम हुआ है, नहीं तो अपनी बेटी को देना तो कोई। बहुत बढ़िया। नई बाइकें आप बहनों को भी दे दी, बुआ जी को भी दे दी, तो उस बेटे का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उसने मैं कह ऐसा रहा हूँ काम किया। कि क्या मैं नाम है बेटे का? मनीष। मनीष। मनीष, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ोगे तो पापा की तरह बिल्कुल आनंद में रहोगे, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। मेरी शुभकामनाएं पूरे परिवार के लिए। कोई आपका ऐसा चीज़ आप बताएं जो ऑफिस में आपको, जो यहाँ से डीआरडीओ से आप लेके जाएंगे और गांव में भी आगे, क्या आपका विचार है? कुछ ऐसा रिटायरमेंट के बाद आपने कुछ ऐसा कुछ सोचा है? अपना कुछ प्लान जो भगवान कराएगा। कोई भी, कईयों प्रभु ने भक्त पूछा हैं। है बस। कोई वो नहीं कि मैं ये करूँगा, जो भगवान कराएगा। बहुत बढ़िया। कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा ही हो। बिल्कुल करिएगा। बताइएगा, आपको ज़रूर दोबारा आपके जीवन की जो और घटनाएँ जो रह गई हैं उनको दोबारा लोगों से शेयर करेंगे। और मैं आपको और आपके परिवार को, आपकी रिटायरमेंट, इस महीने आप रिटायर हो रहे हैं हाँ। डीआरडीओ से 31 मई को, और हम सब की तरफ से आपको रिटायरमेंट लाइफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक आने के लिए थैंक शुक्रिया आपका। थैंक